चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी का एडजस्टमेंट। देखिए जीएसटी क्या होता है कि दो तरह की जीएसटी होती है, एक तो होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट। इनपुट जीएसटी होती है जब हम गुड्स को या सर्विसेज को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं तब हम इनपुट जीएसटी पे करके आते हैं। ठीक है, हम पे करते हैं। लेकिन और जो आउटपुट जीएसटी होती है वो हम क्या करते हैं, सेल पर कलेक्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो जो हम परचेज करने पर जो देके आते हैं और जो हम कलेक्ट करते हैं उन दोनों का जीएसटी का जो डिफरेंस होता है वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जो शॉपकीपर होता है उसका कोई भी लॉस नहीं होता है। जो वो परचेज करके, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कितने का माल खरीदा है, गुड्स खरीदी उसने ए पर्सन से कितने की, 10,000 की, और उसी गुड्स को उसने कितने में सेल किया है, 15,000 में उसने सेल किया है। तो ए पर्सन से जब उसने 10,000 रुपीज की का माल परचेज किया तो फॉर एग्जांपल उसने 18% उस पर कितनी जीएसटी पे की है, 1800। तो उसने ए पर्सन को कितना टोटल अमाउंट दिया, 11,800। और अगर इसी माल को उसने क्या किया, सेल किया 15,000 का, तो इस पर भी उसने क्या किया, 18% जीएसटी को कलेक्ट किया। तो इसकी जीएसटी हो गई आपकी 2700। तो उसके पास जो अमाउंट आया वो कितना है, 17,700। ये जो जीएसटी है वो उसने पे की है और ये उसने क्या किया है, कलेक्ट की है। तो जो वो पे करके आया है वो उसके लिए एसेट है और जो उसने कलेक्ट की है वो उसके लिए लायबिलिटीज है, क्योंकि ये जीएसटी हमें क्या करनी पड़ती है, एडजस्ट करने के बाद। ये जीएसटी एडजस्ट करने के बाद हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, एसेट और लायबिलिटीज है, इसीलिए ये ट्रेडिंग एंड पी&एल में नहीं आती है, ये केवल बैलेंस शीट में हम इनको शो करते हैं। और जो आईजीएसटी होती है वो किस पर होती है, आपकी इंटरस्टेट सेल पर होती है, सॉरी इंटरस्टेट सेल पर होती है। इंटरस्टेट सेल मीन्स आउट ऑफ स्टेट। और सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों कलेक्ट करके किसको पे होती, इंट्रास्टेट सेल मीन्स विद इन स्टेट। जब हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं विद इन स्टेट तब हम सीजीएसटी एसजीएसटी पे करते हैं कितनी, विद इन स्टेट। तो ये तो हो गई कि होती कैसे है। अब इनको हम क्या करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं, वो हमें सीखना है कि हम इस चैप्टर में इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, 3 तरह की जीएसटी होती है, इन आईजीएसटी, ठीक है, इसी तरीके से आउटपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। हो सकता है कि कोई जीएसटी स्किप हो तो उसका एडजस्टमेंट हम नहीं करते हैं। इनपुट सीजीएसटी, सॉरी यहाँ पर सीजीएसटी लिखेंगे और यहाँ पर एसजीएसटी, और ये हमारी हो गई आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो जो सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका होता है, इनपुट आईजीएसटी का होता है। इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले किससे सेटल होती है, आउटपुट आईजीएसटी से। अब अगर वो पे करके ज्यादा आया है और उसने कलेक्ट कम की है तो फिर वो किससे लेगा, इससे कलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर उसके पास ज्यादा है तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप इसका सेटलमेंट सबसे पहले किससे होगा, सीजीएसटी से होगा। फिर पहले तो ये एडजस्टेड अपने आप से होगी, पहले ये एडजस्टमेंट अपने आप से होगी। जब इसको कोई नीड होगी तो ये इससे लेगा, ठीक है, और ज्यादा नीड होगी तो फिर ये इससे लेगा। इसी तरीके से अगर क्या होता है कि इसके पास एक्स्ट्रा होगा तो सबसे पहले ये सीजीएसटी को देगा, अगर और एक्स्ट्रा होगा तो ये एसजीएसटी को देगा। तो इसका हम बेटर होगा कि हम इसका एक एग्जांपल लेके समझें।
तो अगर आपको इनपुट IGST दिया हुआ है 1800, ये मैं अपने मन से फिगर लिख रही हूँ। इन आउटपुट IGST दिया हुआ है 2000, इनपुट CGST दिया हुआ है 1500, आउटपुट CGST दिया हुआ है 1000, इनपुट SGST दिया हुआ है 700 और आउटपुट SGST दिया हुआ है 800। तो इसका सेटलमेंट हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमें बनाना होता है, शो भी करना होता है आपको जब आप सॉल्व करेंगे सम। तो यहाँ पर हम GST लिखेंगे तीनों, IGST, CGST और SGST। सबसे पहले किसको करना है, हमें आउटपुट GST को लिखना है, तीनों आउटपुट GST को लिखना है। आउटपुट GST, आउटपुट IGST कितना है आपका 2000, आउटपुट है तो वो क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि हमारी लायबिलिटी होती है। आउटपुट CGST कितना है 1000, ओके, और आउटपुट SGST कितना है 800। इन सबको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम सेटलमेंट करते हैं। सबसे पहले किसका सेटलमेंट बताया मैंने आपको, IGST का। तो IGST से सेटलमेंट होगा, नहीं होगा तो फिर वो CGST से सेटलमेंट करेगा। तो इनपुट IGST कितना है, सबसे पहले किसका सेटलमेंट होना है, इनपुट IGST का। तो इनपुट IGST कितना है आपका 1800। इसने कलेक्ट कितनी की है 2000 और इसने पे कितनी की है 1800। तो अभी भी इसके पास कितना बैलेंस है 200 का क्रेडिट बैलेंस है। तो इनपुट IGST तो हमारी एडजस्ट हो गई। अब किसकी बारी आती है, इनपुट CGST की। तो इनपुट CGST कितना है 1500। तो अब इसको कितना चाहिए 1500 और अब इसके पास तो 1000 नहीं है तो 200 तो ये दे देगा, ठीक है। और 1300 इसके खुद के डेबिट हो जाएंगे। इसको टोटल डेबिट कितना करना है 1500। तो 200 तो इसके पास था इसलिए 200 IGST से सेटलमेंट हो गया, लेकिन 1300 ये खुद से करेगा क्योंकि CGST और SGST आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं। तो इसका आ गया आपका डेबिट बैलेंस 300। अब हम किसका सेटलमेंट करेंगे लास्ट, इनपुट SGST का। तो इनपुट SGST कितना है 700। तो 300 डेबिट, इसका भी बैलेंस बचा हुआ है और ये भी 100 क्रेडिट है। तो जो डेबिट है वो क्या है आपके लिए एसेट है और जो क्रेडिट है वो आपके लिए क्या है लायबिलिटी है, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस शीट में क्या करोगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट की साइड कितना शो करोगे, एसेट वाला आइटम, ये क्या है आपका CGST। इनपुट CGST कितना लिखेंगे हम 300 और आउटपुट क्या बचा है हमारा ये SGST कितना लिखेंगे हम 100, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सेटलमेंट होता है। अगर आपको और एग्जांपल्स देखने हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।